देखिए यहाँ झकझोर झूमर का प्रतियोगिता रखा गया है, जिसमें हम आपको बता दें कि फर्स्ट लाने वाले को 10,000 रुपये का इनाम रखा गया है, सेकंड आने वाले को 7500 रुपया रखा गया है और थर्ड आने वाले को 5,000 रुपये का इनाम। दीना भद्री जी और माता सबरी जी, ये जो समाज के सांस्कृतिक आदर्श थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनके श्रद्धा के लिए, उनके गौरवपूर्ण जो इतिहास है इस समाज का, उसको फिर से हम लोग अस्तित्व में ला करके खड़ा करें, उसको एक आइडियल मान करके, आदर्श मान करके समाज के लोगों को जगाने का प्रयास कि जिस समाज की संस्कृति मिट जाती है उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। जिसका उदाहरण समाज मेरा जो आज बुरे हालात में है, उसका एक कारण सांस्कृतिक अलगाव के वजह से, संस्कृति के प्रति समर्पण और सहयोग की भावना न होने के वजह से ये समाज विखंडित होकर के तरह तरह के विचारों में, तरह तरह के आपसी मनमुटावों का बहुत तेजी से इसका प्रचलन बढ़ा। इसी को दूर करने के लिए समाज के प्रबुद्ध जन, जिसमें हम सभी लोग भी हैं, तय किया कि समाज की संस्कृति को फिर से समाज के बीच में लाया जाए और उसके माध्यम से समाज के लोगों को हर तरह की समस्याओं से अवगत करा के जोड़ने का प्रयास किया जाए। भुइयां आदिम जाति है, जिसकी अपनी एक संस्कृति है। जितिया का मौसम जब शुरू होता है उसी समय से समाज की जो पुरानी परंपरा संस्कृति है, जिसके वाहक नहीं होने की वजह से हमारे समाज के लोग अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। जाति प्रिमिटिव कास्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द वतन। देखिए इस वक्त हम गया जिला में हैं और बैनर लगा हुआ है, उनके कार्यकर्ता लोग हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता शंकर मांझी जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि क्या है मामला। इसे हम बता दें, आपको पढ़ के सुना दें कि यहाँ पर लिखा हुआ है झकझोर झूमर समारोह सामाजिक प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। 4 अक्टूबर का समय रखा हुआ है। इसका पूरा जानकारी और विस्तृत जानकारी इन लोगों से हम प्राप्त करेंगे कि क्या बात है, क्या मामला है, ऐसा झकझोर झूमर समारोह करने का, प्रतियोगिता करने का, इसके पीछे क्या कारण है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश राम मांझी। तो मांझी जी, ये क्यों रखे हैं प्रतियोगिता? प्रतियोगिता इसीलिए रखा गया है कि समाज को एकता करने के लिए अपना समाज है, जो भुइयां समाज है और जो अपना संस्कृत है, अपना संस्कार संस्कृति बचाने के लिए, और एक तो इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है कि हम एकत्रित सभी समाज को एकत्रित करके एक समस्या का समाधान और सभी समाज सेवा से बात करें, सबसे राय सलामत लिया जाए। राय सलामत लिया जाए। आपका क्या नाम है सर? दीना मांझी नाम होगा। तो आपका समाज बिखरा हुआ है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में? बिखरा हुआ नहीं है, हम लोग से अपना समाज के चाहते हैं कि इस झूमर के माध्यम से जो झकझोर झूमर रखे हैं हम लोग राष्ट्रीय भुइयां मुसर परिषद के बैनर तले, तो हम लोग बोध गया के कालचक्र मैदान में झूमर के हम लोग रखे हैं। इसके लिए हमारे गया जिला के विभिन्न प्रखंडों से हम लोग के समाज जो है, मांझी समाज है, हम लोग एकजुट होकर के अपना प्रदर्शन करेंगे। अपना संस्कृति के धीरे धीरे उन लोग भुला जा रहा है, पर हम लोग के जागरूक करने के काम करेंगे। जागरूक कीजिएगा। हाँ, तो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो ये बताइए कि इस प्रतियोगिता में कहाँ के लोग आ रहे हैं और ये प्रतियोगिता रखने का पीछे कारण क्या है? सबसे पहले आप सबका इस चैनल के माध्यम से आपको बधाई और अभिनंदन करते हैं कि आज समाज के इस बात को आगे लाने के लिए आप हम लोगों के इस कार्यक्रम को सपोर्ट करने आए हैं। तो आज के जो 4 अक्टूबर का कार्यक्रम होना है कालचक्र मैदान बोध गया में, भुइयां आदिम जाति है, जिसकी अपनी एक संस्कृति है। जितिया का मौसम जब शुरू होता है उसी समय से समाज की जो पुरानी परंपरा संस्कृति है, जिसके वाहक नहीं होने की वजह से हमारे समाज के लोग अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रख करके समाज के पूरे मगध प्रमंडल के सभी जिलों से जो प्रबुद्ध जन हैं, जो अपने समाज के संस्कृति को समझते हैं, उनके सोच से यह कार्यक्रम राष्ट्रीय मुसर भुइयां विकास परिषद के माध्यम से झकझोर झूमर कार्यक्रम, जिसको प्रतियोगिता के रूप में दे करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में
हमारे समाज के संस्कृति का फिर से पुनः जागरण हो, जिसके माध्यम से इतिहास गवाह है, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, कि जिस समाज की संस्कृति मिट जाती है उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। जिसका उदाहरण समाज मेरा जो आज बुरे हालात में है उसका एक कारण सांस्कृतिक अलगाव के वजह से, सांस्कृतिक के प्रति समर्पण और सहयोग की भावना न होने के वजह से ये समाज विखंडित होकर के तरह तरह के विचारों में, तरह तरह के आपसी मनमुटावों का बहुत तेजी से इसका प्रचलन बढ़ा। इसी को दूर करने के लिए समाज के प्रबुद्ध जन, जिसमें हम सभी लोग भी हैं, तय किया कि समाज की संस्कृति को फिर से समाज के बीच में लाया जाए और उसके माध्यम से समाज के लोगों को हर तरह की समस्याओं से अवगत करा के जोड़े। इसी के लिए कार्यक्रम आयोजित है और आज का जो ये बैठक है 4 अक्टूबर का जो झकझोर झूमर की कार्यक्रम है, रात शाम 4 बजे से लेकर रात में, उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कार्यक्रम में आए। इसी के तैयारी के बैठक में आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो राजकरण जी, आज के इस संदर्भ में हम यही बतलाना चाहेंगे आप लोगों से कि बाबा तुलसी बीर दशरथ पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जी, बाबा तुलसी बीर दशरथ पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जी, दीना भद्री जी और माता सबरी जी, ये जो समाज के सांस्कृतिक आदर्श थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनके श्रद्धा के लिए, उनके गौरवपूर्ण जो इतिहास है इस समाज का, उसको फिर से हम लोग अस्तित्व में ला करके खड़ा करें, उसको एक आइडियल मान करके, आदर्श मान करके समाज के लोगों को जगाने का प्रयास करें। इसी के कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर हैं। तो हम सभी समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से गंभीरता पूर्वक निवेदन करते हुए अपील करना चाहेंगे कि 4 तारीख के कार्यक्रम में आप लोग आइए। वो निर्गुण कार्यक्रम है, किसी प्रकार का कोई दल का कार्यक्रम नहीं है, एक पूरी तरह से सामाजिक कार्यक्रम है, जिसमें सभी समाज के लोग वहाँ पर उपस्थित हो करके अपने सांस्कृतिक आदर्श को जगाने में काम लगे, ताकि भविष्य में होने वाले जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हम लोगों के बीच में हो सके, ऐसा महसूस लोग कर सके। इसीलिए कार्यक्रम आयोजित है। और अंत में हम एक बात कहते हुए आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जो स्थिति आज के समय में इस समाज के साथ गुजर रहा है, केवल और केवल एक राजनीतिक विकल्प पर हमारे समाज के लोग इक्का दुक्का प्रयास कर रहे हैं। बाकी समाज का स्टैंडर्ड जो मानक है विकास का, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो मानक है, उस पर हमारे समाज के कोई भी किसी प्रकार के लोग हैं उनका ध्यान उधर नहीं है। तो यह कार्यक्रम ये भी बताने का प्रयास कर रहा है एक जगह लोगों को ला करके कि आप इन सभी मानक को अगर पूरा नहीं करते हैं तो आपका किसी प्रकार का विकास नहीं माना जा सकता है। जब आपकी संस्कृति खतरे में है तो आपको कोई विकास का मानक पर आप खड़े नहीं उतरते हैं, ऐसा देखा जा सकता है। तो हम अंत में यही बात कह करके अपनी बात को समाप्त करेंगे कि उस दिन के कार्यक्रम में जो 4 अक्टूबर को काल चक्र मैदान बोधगया में इतनी बड़ी सामाजिक समारोह होने जा रहा है, तो आप सभी लोग किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए समाज के समर्थन में, समाज के सहयोग में, समाज के आगे उज्जवल भविष्य आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए आइए और आ करके आप अपना समाज में जो आपकी क्वालिटी है, आपका जो आपके अंदर जो क्षमता है, उसको देने का प्रयास करें। आप घर बैठे नहीं रहें, क्योंकि आपकी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, आपको टकटकी निगाहों से देख रही है कि आगे जो हमारा पीढ़ी रन कर रही है, कैसा काम कर रहा है, वो आपको देख रहा है। अगर हम लोग उसके लिए कुछ नहीं करके जाते हैं तो कल के डेट में हमें बहुत बुरा भला सुनने को मिलेगा। इसलिए संज्ञान लेते हुए सभी लोगों से हम आग्रह करेंगे कि समाज के सांस्कृतिक विरासत को फिर से जागृत कर करके समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। शंकर मांझी, सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय मुसहर भूइयां विकास परिषद गया। तो हमारी संस्कृति जो झूमर, झकझोर झूमर का प्रतियोगिता रखा हुआ है, अभी हम बता सकते हैं आपको कि मैं छोटा सा था तो मैं देहात में था, तो मैं देखता था कि हमारे गांव में भी
झूमर हुआ करते थे, झूमर सब गाते थे, नाचते थे। लेकिन इस बार जो है केंद्रीय मंत्री श्री जीतनराम मांझी जी ने यह कदम उठाया कि अपना इतिहास को भूल न जाए, इसीलिए हम लोगों ने मिल करके देखिए यहाँ झकझोर झूमर का प्रतियोगिता रखा गया है, जिसमें हम आपको बता दें कि फर्स्ट लाने वाले को 10,000 रुपये का इनाम रखा गया है, सेकंड आने वाले को 7500 रुपया रखा गया है और थर्ड आने वाले को 5,000 रुपये का इनाम रखा गया है। कुछ लोग इस कार्यक्रम को लेकर के सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया दिए कि हम लोग के समाज के कुछ लोग फिर से गलत तरीके से उसको अपमानित तरीके से उसको पेश करने का प्रयास किए। अपने सांस्कृतिक विरासत को उन लोगों से कहना चाहते हैं कि बहुत ऐसे लोग समाज में हैं जो किसी कारणवश अपने प्रयास या किसी कारणवश वो आगे बढ़ गए, उनको शर्म आने लगी है, लज्जा आने लगी है अपने संस्कृति को ढोने में। उनको लगता है मांदर बजाना गलत है, उनको लगता है सांस्कृतिक रूप से जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर रहन सहन का, खान पान का, वेशभूषा का, गाना बजाना का और एक साथ उठना बैठना का जो प्रचलन था, उसको पीछे का जो हमारा संस्कार था वो कुछ लोगों को लगता है खराब। उन लोगों से कहना चाहते हैं कि जब आप इसी समाज से आप आगे बढ़ गए हैं तो आप अपने पीछे की जो हमारे संस्कार है समाज का, उसको आप ढोने से कतराते हैं, बचते हैं। इससे साबित होता है कि आप समाज के वैसे संस्कार को ढोने से आप कतराते हैं, तो इससे साबित होता है कि आप समाज के लोगों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। जो समाज अपने समाज के संस्कृति और संस्कार को अपनाने में असहज महसूस करता है, खराब लगता है, वैसे समाज के लोगों को संस्कृति के तौर पर बहुत बुरा स्थिति देखने को मिलेगा। वैसे लोग सावधान हो जाएं, अपमानित होने की कोई जरूरत नहीं है। सभी समाज का अपना संस्कृति है। भूइयाँ आदिम जाति प्रिमिटिव कास्ट है, ये आदिम जनजाति है। इस जनजाति का अपना देवता है, एक इतिहास है। इस समाज का अपना एक कल्चर है, इस समाज का अपना एक संस्कार है, जिसको लोग ढोने में कतराते हैं। वैसे लोगों को होशियार रखना चाहते हैं कि आप कहीं न कहीं समाज के आने वाली पीढ़ी को, भविष्य के आने वाली पीढ़ी को आप गुमराह कर रहे हैं। आप संस्कृति को साथ लेकर के चलेंगे तो समाज का सभी तरह का विकास आपके साथ होगा। तो यहाँ के मुख्य अतिथि इसमें है, जो है मुख्य अतिथि हैं पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री श्री जीतनराम मांझी जी हैं और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी हैं। मुख्य अतिथि के रूप में यही लोग पुरस्कृत करेंगे जीतने वालों को। ऐसे आप बता सकते हैं कि जो ये झकझोर झूमर का प्रतियोगिता रखा गया है, जो श्री जीतनराम मांझी ने रखा है अपने इतिहास को बचाने के लिए, अपने धरोहर को बचाने के लिए, अपने संस्कृति को बचाने के लिए, क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।